और नहीं मांगेंगे तो फिर कहाँ से देंगे? जब हम खुद ही गुरु बन गए तो हम दया क्यों मांगेंगे? कहेंगे हम तो सब कुछ कर लेंगे, हमको दया की जरूरत ही नहीं है। लेकिन नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, हम शून्य हैं। वो गुरु महाराज जो है वो सब कुछ देने वाले हैं और वही हमको देंगे, वही हमको भवसागर से पार करेंगे। तो प्रेमियों, हमारे अंदर प्रेम और भाव की कमी होती चली जा रही है, क्योंकि अगर प्रेम और भाव चला गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए प्रेमियों, ये प्रेम की सौदा है, ये कोई बाजार नहीं है, ये एक माया का बाजार लगा हुआ है। इसमें संत आ पड़े हैं और हमको तुमको इस माया के बाजार से निकालना चाहते हैं कि इनका हाथ पकड़ के और इस माया के बाजार से इनको निकाल दें। ये बच्चे हमारे इसमें फंस गए हैं, इनको कोई राह नजर नहीं आ रही। तो प्रेमियों, गुरु महाराज जो कुछ कर रहे हैं हमारे हित के लिए कर रहे हैं, और हम ही गुरु महाराज को इग्नोर कर दें कि नहीं, गुरु महाराज ने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया मैंने किया, तो फिर मालिक कभी जीव पे दया नहीं करेगा। इसलिए प्रेमियों, हम शाकाहारी होने के साथ साथ, निर्विकारी होने के साथ साथ हमारी भावनाएं भी सही हो जाएं, हमारा मन बदल जाए। जब हमारा मन बदलेगा तभी तो समाज बदलेगा। हम खुद बदलेंगे कि हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। जब हम बदलेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। तो गुरु महाराज हर प्रेमी पे दया कर रहे हैं। जिनके घरों में रोने की आवाजें आती थी, ऐसा लगता था इस घर में कभी सुख और शांति होगी नहीं, और गुरु महाराज ने ऐसी दया की कि आज उनके घरों में सुख और शांति आगे पीछे घूम रही है। उन्हीं घरों के लोग कह रहे हैं, अरे मेरे घर में तो प्रेम की गंगा बह रही है। तो बताइए किसकी दया है? गुरु महाराज की नहीं तो किसकी है? बोलिए प्रेम से। तो प्रेमियों, ये प्रेम और भक्ति का पाठ केवल आपको मिलेगा तो सत्संग में मिलेगा और कहीं मिलने वाला नहीं है। इसलिए सत्संग में आओ तो एक एक वचन को अपने हृदय में रखो, क्योंकि इन वचनों की माला अगर आपने पहन ली तो आपका आगे कोई भी बुरा करने वाला है ही नहीं संसार में। इसलिए प्रेमियों, कहा गया कि गुरु बचनों को रखना संभाल के, गुरु बचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बीज पड़े अंकुर नहीं फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान जगे और विवेक न आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसकी ज्योति से रोशन जहान है, गुरु दुनिया में कितना महान है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। तो जिसने गुरु की महिमा जान ली, उसका जहाज कभी डूब नहीं सकता। प्रेमियों, किसी चीज का निराकरण नहीं निकल रहा है तो गुरु महाराज स्वयं मुंह से नहीं बताते हैं, लेकिन किसी न किसी रूप में उसका निराकरण वही ढूंढ देते हैं। इतना अपने बच्चों की चिंता अपने माँ बाप को नहीं होगी जितनी चिंता हमारे गुरु महाराज हमारे लिए कर रहे हैं। और उन्हीं गुरु का हम निरादर कर रहे हैं, उनके वचनों का निरादर कर रहे हैं कि नहीं ये तो सत्संग उत्संग कुछ नहीं, ये तो रोज होते रहते हैं, ये रैली वैली कुछ नहीं, ये तो रोज होती रहती है। ऐसे सत्संग हमने हजारों सुन डाले, लेकिन सुनने से क्या होता है? कोई डॉक्टर के पास आप गए, बड़ी बड़ी फीस दे के दवा ली, लेकिन उस दवा को खाई नहीं, तो क्या फायदा करेगी? प्रेमी फायदा कर सकती है? डॉक्टर के नाम से केवल फायदा कर सकती है क्या? तो प्रेमियों, ऐसे ही सत्संग सुना तो बहुत, लेकिन हमने उसको ग्रहण नहीं किया, तो हमारे अंदर हमारी वृत्तियां बदल सकती हैं? कभी नहीं बदल सकती हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग चाहे थोड़ा सुनो, ज्ञान के मोती यहाँ से बीन के जरूर ले जाया करो।
और अपने हृदय में, जैसे कोई कबाड़ी होता है ना, तो उसके यहाँ बहुत सारा कबाड़े का सामान आता है, फिर वो क्या करता है, उसकी छटनी करता है। छटनी करता है कि नहीं करता है, छोटा छोटा अलग, बड़ा बड़ा अलग, इस तरह से निकालता है, और उसमें से कुछ अच्छा माल भी मिल जाता है कभी। ऐसे प्रेमियों आप लोग भी जाके छटनी किया करो, इसमें से देखा करो कि हमने इतना 3 घंटा का सत्संग सुना, 2 घंटे का सुना, और इसमें से हमको कौन सी बात अच्छी लग रही है, तो छटनी करके अपने हृदय में उन मोतियों को रख लिया करो, तो वो बहुत काम आएंगे, वो बहुत काम आएंगे। क्योंकि कहा गया कि सतनाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, सतनाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, लूट सके तो लूट ले बंदे, शोर मचाओ गली गली, लूट सके तो लूट ले बंदे, शोर मचाओ गली गली, गुरु नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। जिन जिन ने लूटे ये मोती वो तो माला माल हुए, जिन जिन ने लूटे ये मोती वो तो माला माल हुए, जो माया के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए, जो माया के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। रुपए पैसे वालों को मैं ये समझाऊं गली गली, लूट सके तो लूट ले बंदे, शोर मचाऊं गली गली गली, शोर मचा। लेकिन लोगों ने बड़ा चुस्ती चालाकी में कहते अरे वहां मत जाना, ऐसे सत्संग तो बहुत होते रहते, नहीं, सत्संग का निरादर नहीं करो। जिस सत्संग, जैसे जब महाभारत का युद्ध हुआ था ना, तो भगवान कृष्ण ने वहां युद्ध के मैदान में गीता लिखी थी। ऐसे ही प्रेमियों के वचन सत्संग के इसी तरह से होते हैं। यहाँ हम लोगों का अपनी इस पे कोई बस नहीं रहता है, लेकिन जो कुछ बुलवाता है सब परमात्मा बुलवाता है। हम लोग किस लायक हैं, कभी इस लायक समझा ही नहीं कि गुरु महाराज इतने बड़े हमको अपने दरबार में बुलाएंगे, लेकिन मालिक की मौज हो गई। हम लोग कूड़ा कबाड़ा को सबको इकट्ठा कर लिया। भाई हम कूड़ा कबाड़ा अपने को समझते हैं, गुरु महाराज की मौज वो इकट्ठा कर लिया। इसलिए प्रेमियों बहुत सुकून और शांति की जरूरत है। अपने अंदर अगर कोई बात भी आ रही है तो गुरु के पास जाओ, वहीं बैठ के, जहाँ आपकी गुरु महाराज की फोटो रखी वहाँ बैठ के गुरु महाराज से बात करो, बराबर उत्तर मिलता है, हर चीज का उत्तर मिलता है। और अपने घरों में सुख और शांति बनाए रखो। देखो कौवा और कोयल दो होते हैं, लेकिन कौवा की आवाज को कोई पसंद नहीं करता और कोयल सबको अच्छी लगती है, क्योंकि वो मीठा बोलती है। रंग दोनों को एक से ही, लेकिन मीठी। कहा गया कि कौवा का को देते, कौवा का कोयल का को देते, कौवा का को ले, और मीठी बोली बोल के जग अपनों कर ले। तो बोली में थोड़ी मिठास हर व्यक्ति को जरूरत है। ऐसा परिचय दो कि हम सत्संगी हैं। इस बात का परिचय जरूर देना चाहिए कि कौन हो आप। हम अपने माता पिता का नाम लेंगे तो कोई नहीं जानेगा, लेकिन जय गुरुदेव नाम ले लिया तो सब जान जाएंगे कि ये गुरु महाराज के शिष्य। तो अगर हम कोई गलत काम करते तो कौन की बदनामी? गुरु महाराज की सबसे पहले। तो हमारा क्या कर्तव्य है? हम अपने गुरु को बदनाम नहीं होने देंगे। ऐसी वाणी बोल के, चाहे हमारे ऊपर कितनी मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, तो हमको एक आदर्श बनके इस संसार में रहना है प्रेमियों, और घरों में सुख शांति। गुरु महाराज पहले कहा करते थे, बच्चों जिसको देखते कहते तुमको भूत लगा। बहुत पहले की बात है, आश्रम की बता रहे हैं।
तो लोग कहते थे हम तो अच्छे हैं, पर हम भूत कहाँ से आ गए? अरे नहीं बच्चों, तुम नहीं जानते हो, तमाम लोग मर जाते हैं तो भटकते फिरते हैं, तो वो आके अपना भोजन मांगते हैं। तो हम तो इस चीज का आदेश नहीं दे सकते हैं, लेकिन गुरु महाराज किसी को लोबान बताते थे और किसी को गूगल बताते थे। वो जानते थे कौन सा भूत किस पे लगा है, लेकिन हम तो नहीं जानते हैं इस चीज को, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी थे और मेरी तो जैसा टूटी पाटी बैठी है, हमको तो कुछ दिखता नहीं। तो गुरु महाराज कहा करते थे कि इनका थोड़ा धुआं घर में दे दिया करो, तो इनको भोजन मिल जाएगा, तो तुम्हारे घर में सुख और शांति आ जाएगी, तुम्हारी दुकान में बरकत, तुम्हारी बीमारी लगी उसमें दवाई फायदा नहीं कर रही, उसमें फायदा पड़ने लगेगा, तुमको चिड़चिड़ाहट आ रही, गुस्सा आ रही है, अपने घर को बर्बाद कर रहे हो, तो उसमें भी तुमको शांति मिल जाएगी। तो गुरु महाराज बताया करते थे। तो हम अपने मुंह से नहीं कहेंगे कौन सी चीज को आप दो, लेकिन आप जिस चीज को उचित समझो उसकी अज्ञानी थोड़ी सी घर में जरूर घुमा दिया, उससे आपके घरों में थोड़ी सुख शांति आने लगेगी। प्रेम में जैसा भी जो अच्छा लगे, गूगल अच्छा लगे या लोबान अच्छा लगे, थोड़ा सा उसको कर दिया करो तो घरों में शांति आने लगेगी। नहीं तो अच्छे अच्छे घर बर्बाद हो रहे हैं और हम सब समझ नहीं पा रहे कि किस लिए बर्बाद हो रहे हैं। तो प्रेमियों, ये बहुत वैसी बातें हैं, इसको बताने का हम लोगों का कोई अधिकार नहीं है, पर जो आपको अच्छा लगे उसका धुआं थोड़ा सा दे दिया करो तो वो खुश हो जाएंगे, अपना भोजन ले लेंगे। बेचारे बहुत परेशान रहते हैं। उनके पता है गुरु महाराज क्या कहते उनका जो पेट है वो बोरी की तरह है, बड़ा, और मुंह है जो उनका सुई की बहुत पतली वाली जो सुई होती है उसके बराबर मुंह। बताओ उसके अंदर कैसे भोजन जाएगा? तो वो सुगंधी का आहार लेते हैं, सुगंधी पहुंच जाती तो उनका पेट भर जाता है और शांत हो जाता है। तो हमको सबको चाहिए थोड़ा सा वो देते रहो, तो अपनी चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, नाराजगी सब खत्म हो जाएगी और प्रेम से सब लोग घर में रहने लगोगे। तो हम गुरु महाराज से यही कहेंगे, मालिक सब भक्तों पे दया करो, गुरु महाराज सब पे दया करो। हर प्रेमी आपकी याद में यहाँ बैठते हैं, आपको याद करते हैं, उनकी वृत्तियां जो अंदर हमारे तुम्हारे अंदर जो गलत आती हैं उनको गुरु महाराज केवल आप साफ करते हो और कोई साफ करने वाला नहीं है। तो भैया घरों में सुख और शांति बनाए रखो। थोड़े दिन का जीवन है, जीवन जाने के बाद क्या जीवन आएगा। जब लोग चले जाते तो उनकी लोग बड़े उससे पटा मनाते हैं, तेरहवीं मनाते वो करते हैं। अरे भाई जीते जी अच्छा व्यवहार कर लो, अच्छी तरह से अपने घर के देवताओं को खुश रखो। देखो तुम्हारे घरों में अमन चैन बरसेगा, तुम्हारे घर में खुशियां कहाँ से आ रही हैं ये तुम अंदाजा नहीं लगा पाओगे। चारों तरफ से खुशियां खुशियां बरसेंगी अगर अपने बुजुर्गों को सम्मान दोगे, उनको खुश रखोगे। कहा गया कि जग में जीवन ऐसो तेरो, जग में जीवन ऐसो तेरो, बागन पंछी करत बसेरो, बागन पंछी करत बसेरो, मत अभिमान करो भैया भोर होते उड़ी जई हो, मत अभिमान करो भैया भोर होते उड़ी जई हो। अरे काहे का अभिमान, जाने की तैयारी हो रही है, काहे का मान हो गुमान, सब यहीं धरे रह जाएंगे और इस संसार से हम पक्षी की तरह उड़ के चले जाएंगे। तो प्रेमियों, ये रैली का सत्संग है, तो माइक पकड़ लो तो बोलते ही चला जाता है। तो अब वाणी को विराम देंगे, सभी लोग प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव।